और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि वो देश और समाज के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर देशभक्ति, समाज की भावना का संचार भी अवश्य करें, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक बन सके। नागरिक के साथ साथ देश, उनके सामने आने वाले जितने भी इम्तिहान होंगे, जितनी भी चुनौतियां होंगी, परेशानियां होंगी, उनका भी उनको सामना करना होगा। उसके लिए तैयार करना आपके अनुभव से, आपकी शिक्षा से ही उनके लिए संभव हो पाएगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा जहां विद्यार्थियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वही शिक्षकों को भी उपयुक्त वातावरण, साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है। अभी धन सिंह जी ने बताया कि आप सबको 1.5 दिन का प्रशिक्षण डाइट पर लेना है अपने अपने क्षेत्रों में, वह भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम राज्य के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जा सके। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक, नियुक्ति पत्र मिलने तक के अंतराल को भी कम कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रही है। जिस प्रकार से, हालांकि आपका 1 साल शिक्षा विभाग का लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुरूप भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हों। आप सभी को भली भांति याद होगा, पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। अब आप देखते होंगे आपके आसपास भी इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे युवा, हमारे भाई बहन जिनको चयन का अवसर मिला, 5 सालों से, 6 सालों से पहले से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों में से, उन्हीं छात्रों और उन्हीं छात्राओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से अब एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनको चयन का अवसर मिल रहा है। ये पारदर्शिता का ही परिणाम है। भर्ती प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग अपना खेल खेला करते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए और इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज आप लोगों के साथ ये आंकड़ा, धन सिंह जी, कितना पहुंच गया? 26, 26.5 पहुंच जाएगा। आप लोगों से पहले कितना था? 25,000। और